हेलो गाइस। सो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी काउंट। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो इसमें ये है कि एक्चुअली में गिवन अ सॉर्टेड अरे व्हिच कंटेन अ रिपीटेड एलिमेंट एंड एन एलिमेंट के वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये गिवन एलिमेंट की हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जैसा आप देख सकते हैं टू को हम लोग टू की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो टू 3 बार अपीयर हो रही है सॉर्टेड अरे में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बाइनरी सर्च का अप्रोच यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। और हम लोग का मेथड क्या रहेगा, हम लोग लोअर अपर बाउंड यूज़ करेंगे। लोअर बाउंड में क्या रहता है गाइस, लेफ्ट मोस्ट में टू कौन से इंडेक्स में अपीयर हो रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं टू फिफ्थ इंडेक्स में अपीयर हो रहा है, ठीक है, इस एरे में। और अपर बाउंड में ये रहेगा राइट मोस्ट में टू कौन से इंडेक्स में अपीयर हो रहा है, या सेवन्थ इंडेक्स में अपीयर हो रहा है। तो ये इन दो इंडेक्स फाइंड करके हम लोग उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका कितने बार वो एलिमेंट रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये गिवन एरे में, ठीक है। और ये सिर्फ सॉर्टेड एरे में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये मेथड। इसीलिए हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो जैसा आप देख सकते हैं लोअर बाउंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मैंने कोड लिख दिया। वेक्टर इंट एरे मैंने डिफाइन कर दिया। ये एरे टारगेट जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है, रिजल्ट इज इक्वल टू लोअर बाउंड, रिजल्ट टू इज इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। ये दोनों में हम लोग पास करेंगे इस वैल्यू, ठीक है। और अगर रिजल्ट वन में माइनस ई, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो हम लोग बेसिक समझ गए। ए एन एस हम लोग अभी -1 रखें, ये वैल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग द लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लोअर बाउंड सेम गोज विथ अपर बाउंड, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू ई, इंट मिड वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इसका रहेगा अपना 10 ई माइनस एस डिवाइडेड बाई 2। हमारा मिड वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारा मिड वैल्यू क्या आएगा गाइस, 6 आएगा, ठीक है। इंडेक्स 6 आ जाएगा, तो 3 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। देन हम लोग करेंगे इफ एरे डॉट मिड इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू टारगेट, जो वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए एंटर किए। तो उसमें क्या रहेगा, ए एन एस इज इक्वल टू मिड इंडेक्स में ये वैल्यू अपीयर हुई है। जैसे हम लोग को 3 फाइंड करना है, तो 3 टारगेट वैल्यू के मिड में अपीयर हुए, तो जो मिड इंडेक्स है वो आंसर में डाल देंगे। तो हम लोग का लोअर बाउंड का जो इंडेक्स वैल्यू है वो मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा किया, ठीक है। और साथ ही क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू मिड माइनस वन। अगर ये अपीयर हो गया यहाँ पे 3 अपीयर, ये हमारा मान के चलिए इस यहाँ ये हमारा इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स वैल्यू मिड वैल्यू, सॉरी। और मिड वैल्यू में अगर फाइंड हो गया 3, जैसे हम लोग एंटर किया, तो ये 3 से क्या होगा, फाइंड तो हो गया। ए एन एस डॉट मिड हम लोग डिफाइन, ए एन एस इंडेक्स वैल्यू हम लोग डाल देंगे 6। साथ में क्या करेंगे, जो यहाँ का जो था, यहाँ का क्या था गाइस, अपना एंड वाला जो इंडेक्स था उसको यहाँ से हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ फिफ्थ इंडेक्स में शिफ्ट कर देंगे, ताकि हम लोग को राइट मोस्ट मिल पाए, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिल पाए ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, एल्स इफ एरे डॉट मिड इज लेस देन टारगेट, देन क्या होगा, एरे डॉट मिड इज लेस देन टारगेट, देन इज इक्वल टू मिड माइनस 1। इसमें ये रहेगा गाइस, अगर टारगेट वैल्यू ग्रेटर है, सॉरी, इसमें यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर मिड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टारगेट, तो हम लोग अगर जैसे मान के चलिए 4 है, ठीक है, 4 ग्रेटर है 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्स वैल्यू है ई यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ ला देंगे, ठीक है। वही हम लोग कर रहे हैं। अगर एरे मिड वैल्यू जैसे 4, जैसे 6, जैसे आप मान के चलिए 3 अगर ग्रेटर है, तब ये अप्लाई होगा, नॉनदलेस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन साथ में ही एस इज इक्वल टू मिड माइनस 1, सॉरी, मिड प्लस 1, एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग रिटर्न, ठीक है। ये हमारा बेसिक मतलब कोड का लॉजिक यहाँ तक ऐसा रहेगा। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा कोड। तो पहले हम लोग लोअर बाउंड दिखा देते हैं, ठीक है।
एक्चुअली गाइस ये मैं वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं इस पर वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया था, तो ये दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर से कंपाइल करते हैं। यहाँ एक इशू आ गया है, कहाँ पे आया है, अच्छा तो यहाँ एक रिटर्न वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। रिटर्न हम लोग कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न 0 कर देते हैं, कोड कंपाइल हो गया, ठीक है। कोड 6 यहाँ हम लोग क्या एंटर करें, मान के चलिए हम 1 एंटर करते हैं, ठीक है। तो इन लेफ्ट मोस्ट में इंडेक्स 1 पे 1 अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा लोअर बाउंड सही आ गया। अपर बाउंड के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही कोड रहेगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझा पाऊँ। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा सा चेंज करेंगे, s इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ कंपाइल की, कंपाइल हो गया, ठीक है। और यहाँ फिर से 1 एंटर की, ये हमारा सही आ गया गाइस। तो बस हमने अपर बाउंड में ये चेंज किया था, s इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अगर ये वैल्यू 3 हमारा इंडेक्स, जैसे हम लोग 3 फाइंड कर रहे हैं, तो अगर 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 का हम लोग को राइट मोस्ट वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो s को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को राइट मोस्ट वैल्यू 3 मिल जाएगा। जैसे मैं हेड करता हूँ, एक बार मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। 3 4 और 7, जैसे मैंने वैल्यू एंटर किया लेफ्ट मोस्ट में और लोअर बाउंड अपर बाउंड में हो क्या है, लोअर बाउंड में हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग राइट मोस्ट एलिमेंट में जा रहे हैं। राइट मोस्ट एलिमेंट, सॉरी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मतलब 3 का लेफ्ट मोस्ट ये है, ठीक है। मिड वैल्यू डायरेक्ट यहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, जैसे मिड डॉट टारगेट 3 को टारगेट तो मैच कर गया, ANS आंसर हम लोग मिड डिफाइन कर, मिड इंडेक्स दे देंगे, पर यहाँ क्या होगा, ई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा। जो हम लोग का ये था, यहाँ पे जो ई था एंड, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, जिसके कारण ये एरे में फिर हम लोग ये जो सब एरे दिए ना, इसमें हम लोग अपना बाइनरीज लोअर बाउंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेम गोज विथ अपर बाउंड, अपर बाउंड में भी ये रहेगा। एस को हम लोग यहाँ ला देंगे, एस को स्टार्ट पोजीशन यहाँ ला देंगे, फिर यहाँ जो वैल्यू है ना सब एरे, यहाँ पे हम लोग अपना अपर बाउंड परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, उसका भी लॉजिक मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। थोड़ा मैनुअली कर रहा हूँ मैं ताकि इजी लगे आपको, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। एंटर करते हैं 3 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, जो कि सही है। 1 2 3 4। अगर -1 आता रिजल्ट 1 में, तो वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं अगर एंटर करूँ, क्या एंटर वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है, -1 बोथ में आ रहा है, तो नॉट काउंट। सेम ही है गाइस, इजी है मतलब, ठीक है। अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ब्लैक बोर्ड में चाहिए तो बताइएगा, मैं वो भी कर सकता हूँ। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।